अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, एमएलसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें ये बात की जा रही थी कि कुछ ना कुछ मुस्लिम कैंडिडेटों को दिया जाएगा, लेकिन के चंद्रशेखर राव की जहनियत अलग है, के चंद्रशेखर राव की पॉलिसी अलग है। उन्होंने कोई भी एक भी मुसलमान को एमएलसी नहीं बनाया, बल्कि उनको किसी काबिल भी नहीं समझा। अब ये समझ लेने की जरूरत है वो मुस्लिम लीडर्स को कि आपकी अहमियत क्या होते जा रही है। आप सिर्फ और सिर्फ एक खेल बन चुके हैं, एक इस्तेमाल करने का खेल बन चुके हैं। इसके अलावा आपकी कोई औकात नहीं है। ना ही तो आप माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर सकते हैं, ना तो मुसलमानों के स्कीमात के लिए आप कुछ कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से तबाह करके रख दिया जा रहा है। अगर आज भी आप नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए भयानक होगा। इसीलिए वक्त है कि आज भी आप माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए स्कीमात जो हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं या उनके हक को दबाया जा रहा है, वो हक के लिए आप लड़े, उनको हक दिलाए, वरना कल आप भी जवाब दे होंगे, क्योंकि आपसे भी सवाल किया जाएगा, क्योंकि आप एक मुस्लिम लीडर के हैसियत से उनके रहनुमा बने थे, फिर आपने क्या किया। इरफान साहब, जिस तरह से के चंद्रशेखर राव जो है अपने आप को सेक्युलर लीडर बोलते हैं और मुसलमानों के हमदर्द बोले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने 2 मसाजिदें गिराए हैं और उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है और हमारे उलेमा-ए-दीन इस मसले में खामोश हैं और मुसलमानों को लगातार जो है तकलीफ देने के वो काम कर रहे हैं। फिर एमएलसी इलेक्शन में जो है उसमें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, यानी एक भी मुसलमान को जिताया नहीं गया। तो इसको आप क्या समझते हैं, आने वाले वक्त में केसीआर जो है क्या माइनॉरिटी के लिए और मुसलमानों के लिए अच्छे लीडर साबित होंगे या फिर उनके सर के दर्द साबित होंगे? रहमत भाई, आपके एक सवाल में 2-3 सवाल है। पहले मैं केसीआर के बारे में कहूँगा कि केसीआर साहब ना सेक्युलर थे, ना सेक्युलर है, ना रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भले ही जो है गुलाबी कपड़ा पहनते होंगे, लेकिन खाकी चड्डी अंदर ज़रूर पहन रहे हैं। वो इसलिए कि आप शादनगर से ऐलान कर रहे थे कि 12% रिजर्वेशन जो है हुकूमत आते कि 4 महीने में दूंगा, बोले आई नहीं आई। आप एक मजबूत एक जो है ना डिप्टी सीएम देने की बात कर रहे थे, ये तो जो है रबर स्टैम्प को हमको दिए। आप उनके पास 12% रिजर्वेशन, उनकी सीट जो 119 सीट में 12 कैंडिडेट को जो है ना उन्हें एमएलए नहीं दिए, तो उनकी बात पे क्या भरोसा करना है। बोलो आप, परसों हुजूराबाद इलेक्शन चल रहा था, दलितों से वादा करे कि हम आपको जो है ना 10-10 लाख रुपए देंगे। मेरा सवाल यही है केसीआर साहब से, आज 10 लाख रुपए दलितों को क्यों नहीं दिया जा रहा। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन के टाइम के जो वादे होते हैं साहब के, और मैं समझता हूँ जैसे कि रात गई बात गई, तो रात में जब जो कुछ उन्होंने बैठते हैं जिस बैठक पे, आप समझ रहे होंगे उस बैठक के बाद जो है सुबह होते ही वो भूल जाते। तो अब जो एमएलसी के इलेक्शन की जो बात आई, एमएलसी इलेक्शन जो 12 एमएलसी जो कॉन्टेस्ट करने वाले हैं लोकल बॉडीज के, उसमें एक मुसलमान को नहीं देखे। ये साबित कर दिए केसीआर साहब कि केसीआर साहब आरएसएस के कितने बड़े जो है एजेंट है, और आप उनके पास ना एक एमएलए उनकी जबान नहीं खोल सकते। शकील उन्हें नहीं बोल सकते कि उनके एमएलए उनके सीएम को कि भाई आप हमारे मुसलमानों की भी क़यादत लीजिए, एक मुसलमान को जो है दीजिए। नहीं, अगर आप सही उनको फरीद भाई को पूछेंगे आप, या जो है फारूक साहब को पूछेंगे, तो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया था। लेकिन आज केसीआर जैसो वहाँ सारे मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं। और मैं ये सब जहाँ तक सुना कि मुसलमानों को जो है ना आजकल स्टेज शेयर करने के लिए भी उनको शर्मिंदगी हो रही, तो उन्होंने जो है मुसलमानों को स्टेज पे बैठने भी नहीं दे रहे। तो ये हाल है कि मुसलमानों को जो है एमएलसी तो दूर, आने वाले दौर में किसी भी जगह पर ये केसीआर नहीं देंगे, क्योंकि इनका रूप सामने आ चुका है। आने वाले दौर में इन्होंने एनडीए को शामिल होने वाले, बीजेपी में इनको जो है ना वो तगड़ा जो है बीजेपी के सपोर्टर बनेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर कांग्रेस को इनको हराना है, कांग्रेस को अगर हराना सोच रहे हैं तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हाथ पकड़ देंगे। इंशाल्लाह कांग्रेस 2023 के इलेक्शन में बड़ी मजबूत होगी, और मुझे यकीन है कि आने वाले दौर में रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ज़रूर बनेंगे। कांग्रेस का फिर से दोबारा इस हुकूमत बनने का जो है चांसेस बन रहे, इसलिए इन्होंने डर के जो है वो अमित शाह की चड्डी पकड़ के फिर रहे हों। मसाजिदों का जो मसला हुआ है, इस पर जो उलेमा-ए-दीन की खामोशी पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, चाहे उलेमा-ए-दीन हो और चाहे हमारे हैदराबाद के पार्लियामेंट का भी बोलना है, उन्होंने वसीम रजवी के लिए 7 एमएलएस को जाके सीएम के पास लेटर दिए, ठीक है। 2 मस्जिदें शहीद हुए,
तो क्या ये मस्जिद शहीदों से ये हमारा दर्द नहीं है? इन्होंने एक मरतबा सीएम के खिलाफ क्यों लेटर नहीं दिए? इससे इनका दोहरापन दिख रहा है। इन्होंने भी शेरवानी के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना, ये इनकी जो खाकी चड्डी है वो भी इन्होंने भी पहने हुए दिख रहे हैं। क्यों कि मस्जिद 2 शहीद हुए, इनका एक ट्वीट आता है, उसके बाद केसीआर ट्वीट करते हैं कि मस्जिदें जो है ना ऐसा शहीद हो चुकी है, हम तामीर करेंगे। तो इन्होंने बोल रहे हैं कि मुझे यकीन है कि केसीआर साहब बोले तो यकीनन वो फैसला जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन केसीआर साहब पे मुझे यकीन है बोल रहे हैं। आपकी पार्टी 27 साल बाबरी मस्जिद का नाम लेकर जो है मुसलमान ओल्ड सिटी के मुसलमानों को बेवकूफ बना के आप जो है 7 सीटें पे लेके बैठे, लेकिन आप जो 2 मस्जिद शहीद है तो आप मुंह बंद करके क्यों बैठे, समझ नहीं आ रहा। और इनके साथ माफ करना है जितने ओलमाए दीन है, ये ओलमाए दीन सिर्फ और सिर्फ जो है चिकन के है, वीआईपी ओलमाए दीन बोल सकते हैं आप इनको। सीएम के पास जाएंगे, बिरयानी खाएंगे, लेकिन कोई सवाल करने वाला ओलमाए दीन यहाँ पर नहीं दिखा मेरे भाई। कोई ये सवाल करने वाला नहीं है कि क्यों मस्जिदें शहीद हुए, क्यों से ये लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आया। तकलीफ होती है साहब, ओलमाए दीन जब जिसको देख के हम इस्लाम को हम समझ सकते हैं, उनको लेकर जो है फॉलो कर सकते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है। आज हमारे खून को जो ठंडा करने में अगर अहम रोल है तो ये अवैसी के साथ साथ इनका भी है, ओलमाए दीन का, जो हमारा ब्लड जो है वाइट कर दे रहे हैं। आज देखिए हम पिछले 1 साल से लगातार ज़मीन पर है और उस मुबारक जो मस्जिदें हैं उसको तामीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको ज़रूरत नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला की इनकी मदद की, लेकिन इन्हों भी अगर आते तो यकीनन अपना जो है नाम लिखा लेते थे। आज 2 मस्जिद बनेंगी तो इंशाअल्लाह ताला जो है यकीनन जो जज्बा रखता है मुसलमान मस्जिदों के लिए, उसी मुसलमान के जरिए बनेगी। ये तो ठंडे है, ये सिर्फ सियासत का नशा लगा के बैठे हुए हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना वो ओलमाए दीन से उम्मीद है, ना असद साहब से उम्मीद है।